हेलो गाइस, आज हम एक थ्योरम देखेंगे जिसमें अगर एच इज़ होमोमॉर्फिक, जी कोई ग्राफ है और एच इज़ होमोमॉर्फिक फ्रॉम ग्राफ जी, देन जी इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एच। जी क्या है? कंस्ट्रक्शन है एच का। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सपोज कोई ग्राफ है तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्टेक्स को कम करके इसको जो है सिंपल ग्राफ में चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? मल्टीपल कंस्ट्रक्शन। ये सिंपल। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है इस ग्राफ का। तो जी क्या है? कंस्ट्रक्शन है। जी क्या है? कंस्ट्रक्शन है इसका एच का, इसके एच का। एच क्या है? इसका सब ग्राफ। थ्योरम में क्या बोल रहा है कि जी इज़ होमोमॉर्फिक, और क्या है? जी एच क्या है? सब ग्राफ है, और क्या है? होमोमॉर्फिक में ग्राफ है जी का। देन जी इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एच। तो थ्योरम प्रूव करते हैं। लेट एच बी अ होमोमॉर्फिक फ्रॉम जी। होमोमॉर्फिक क्या होता है? किसी ग्राफ का उसी में 1:1 ऑन टू मैपिंग को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, किसी भी ग्राफ का। तो एच को बोल रहे हैं होमोमॉर्फिक ग्राफ, किससे? जी से प्राप्त हुआ होमोमॉर्फिज्म ग्राफ है। देन वी नो दैट बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री सब डिवीज़न। अब सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री सब डिवीज़न क्या होते हैं? अगर किसी भी ग्राफ में जैसे कि यू और वी है, इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स ऐड कर देते हैं तो इसमें एजेस में जो है इंक्रीज हो जाती है। ग्राफ में एजेस क्या हो जाएंगे? यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वी। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री सब डिवीज़न। किस ग्राफ का बोलेंगे? यू और वी का। तो इसको डिनोट कर रहे हैं E1 E2 E के से। सपोज इसको लिए हैं अपने से कि G0 इजिकल टू जी एंड GK इजिकल टू एच। इसको ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग लेते हैं कि GI जो है, जी क्या है? ग्राफ है। ये किसके बराबर है? एलिमेंट्री सब डिवीज़न के बराबर है। किसके? होमोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ के। इसको ले रहे हैं इक्वेशन 2। और I कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? 1 to K, जहाँ पे I की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं K। तो यहाँ से इक्वेशन 2 में I की जगह रखेंगे K, जहाँ जी के इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री सब डिवीज़न ई के। जी के कैसे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? एलिमेंट्री सब डिवीज़न से मिलकर बना है। और जी के इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे मिलकर बना है? जी के जो है एलिमेंट्री सब डिवीज़न से मिलकर बना है। और क्या है? जी के ऑब्टेन्ड फ्रॉम GK-1 सब डिवीज़न एजेस यू वी एंड बाई एडिंग न्यू एजेस वर्टेक्स W। जी वही बता रहा है कि जी जो है, ये जी कैसे मिलकर बना है? एलिमेंट्री सब डिवीज़न से मिलकर बना है। इसको डिनोट कर रहे हैं GK-1 से, और इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है? ग्राफ है, जी के है। ये क्या है? जी के है। और ये क्या है? सब डिवीज़न है इसका जी का। तो जी के इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम GK-1 by dividing the edges U W and by adding new edges vertex W। तो GK-1 is obtained from GK-1 किससे बना है? GK-1 इसी ग्राफ से मिलकर बना है। ये बोल रहे हैं कि GK-1 is obtained from GK by elementary कंस्ट्रक्शन। एलिमेंट्री कंस्ट्रक्शन है किसका? ग्राफ जी का, जिसको हम लोग F बराबर यू डब्ल्यू से डिनोट करें। इसको ले सकते हैं यू डब्ल्यू और इसको डब्ल्यू वी का कलेक्शन। तो देखते हैं इक्वेशन 4 क्या है।
इक्वेशन 4 K-1 एलिमेंट्री सब डिवीज़न क्या है? कंस्ट्रक्शन ग्राफ है किसका? GK का। ये क्या है? एलिमेंट्री सब डिवीज़न है, इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। जी 5K क्या डिनोट कर रहा है? एलिमेंट्री कंस्ट्रक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इक्वेशन 4 में जो है इसी को K की जगह K-1 पुट किए तो हो जाएगा GK-2, 5K-1 GK-1। इस प्रकार से ये 5 इक्वेशन बनेगा। GK-2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? GK-3 इज इक्वल टू 5K-2 GK-2। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 6। तो इस प्रकार से रखते जाएंगे और जो है वैल्यू को कम करते जाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेंट होगा? G1 इज इक्वल टू 5 G2 ये ऑब्टेंट होगा। और 5 G इज इक्वल टू G0 लिए थे हम लोग स्टार्टिंग में, यहाँ पास इक्वेशन 1 में G0 इज इक्वल टू G, और क्या हो जाएगा? ये 5 G1 के बराबर हो जाएगा। ये इसी प्रकार से रिपीटेड रहेगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग सारे इक्वेशन को रखते जाएंगे और एक कंपोजिशन बनेगा एलिमेंट्री सब डिवीज़न का कलेक्शन का, और क्या बना देंगे? G बना देंगे उसको। तो इक्वेशन नंबर 7 इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 7, इस इक्वेशन 7 में हम लोग जो है 4, 5 एंड 6 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 7 क्या है? G इज इक्वल टू G0 इज इक्वल टू 5 G1। ये क्या इक्वेशन 7 है। अब यहाँ G1 की वैल्यू क्या है? G1 की वैल्यू 5 G2 है। तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू 5 G2। उसी प्रकार से इसको दे देंगे 8। उसी प्रकार से क्या रखेंगे? G2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 G3। इस प्रकार से ये क्या होगा? 9 इक्वेशन होगा, और इसको हम लोग रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 5 3 इस प्रकार से रखते जाएंगे और क्या मिलेगा हम लोग को? 5 के GK मिलेगा। अब हम लोग ने क्या रखा है कि GK इज इक्वल टू क्या लिए हैं? यहाँ GK इज इक्वल टू H लिए हैं। इक्वेशन 1 में देखते हैं, इक्वेशन 1 में GK इज इक्वल टू H लिए हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 5 5 2 5 3 5 के यहाँ पे रख देंगे H। ये क्या होगा? इक्वेशन 10। तो इस प्रकार से G किससे मिलकर बना है? एलिमेंट्री सब डिवीज़न ऑफ F से मिलकर बना है। ये क्या हुआ? प्रूव हुआ। तो इस प्रकार से G इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ H। G इज कंस्ट्रक्शन ऑफ H हैंस प्रूफ। इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि ऑपरेशन लगा कैसे है, कि सब डिवीज़न एलिमेंट्री ऑपरेशन को देखते हैं और क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ G को। सपोज कोई ग्राफ है AB C D, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं बाय एडिंग न्यू वर्टेक्स तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से AB C D E में चेंज हो जाएगा। इसमें सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं तो ये 1 2 3 4 5 6 इसमें चेंज हो जाएगा। ये क्या है? सब डिवीज़न टू ऑब्टेन होमोमॉर्फिज्म। सब डिवीज़न टू ऑब्टेन होमोमॉर्फिज्म। अब इससे हम लोग, ये क्या है? ABCDE एंड F। अब इसमें हम लोग जो है G का, इससे हम लोग जो है G का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये क्या है?
सी डी ई एंड एफ। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स को कम करके विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिशन का यूज़ किए और ये ग्राफ कम होके, नंबर ऑफ वर्टेक्स कम होके किस में चेंज हो जाएगा? 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स वाले ग्राफ में। ये इसका क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ए बी सी डी एंड एफ। अब इसका कंस्ट्रक्शन किए तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ए बी सी एंड डी। इस प्रकार से ये क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ जी, कंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन जी। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री सब डिवीज़न क्या है? एच है और ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है जी। तो 2 प्रकार के इसमें ऑपरेशन लगे हैं। एलिमेंट्री सब डिवीज़न लगा है जो कि होमोमॉर्फिज्म के लिए यूज़ हो रहा है, और ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले प्रक्रिया का यूज़ कर रहे हैं।